मंगलाचरण निकाल लीजिए। बंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, हरि करि हरि अरहंत। स्वानुभूति रमणी रमन, जगनायक जयवंत। सिद्ध शुद्ध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि, वर्णत विश्व ब्रह्मांड। स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहु सकल कल्याण। आज हमें चौथे छंद का अर्थ समझना है, जिसमें जिनवाणी स्तुति की गई है। जैनी वाणी विविध विधि, यानी वाणी किनकी है? जैन की वाणी है। जिनकी वाणी है सो कैसी वाणी हो गई? जैनी वाणी। जिनेंद्र भगवान की वाणी है और क्या करती है वह? विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण। क्या करती है? वर्णन करती है। कितना वर्णन करती है? विश्व प्रमाण, यानी जितना भी है वह सब कहाँ पर है? जनवाणी में है। जो यहाँ है वही हर जगह है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। तो वर्णत विश्व प्रमाण और विविध विधि, अनेक प्रकारों से, अनेक मारणाओं से, अनेक प्रकारों से एक ही बात को समझाने की हमारी जिनवाणी में जो कला है वह विश्व प्रमाण है। और स्यात् पद मुद्रित, मुद्रा होती है ना, हर देश की अपनी अपनी, हर देश की एक मुद्रा होती है। मुद्रा मतलब करेंसी, करेंसी। रुपया अपने यहाँ पर है, कोई देश में कोई यूरो चलता है, कोई कुछ चलता है, तो मुद्रा होती है। मुद्रा मतलब होता है जिससे पूरा लेन देन चला जाए, वो होती है मुद्रा। वैसे ही जिनवाणी में पूरा व्यापार किससे होता है लेन देन? स्यात् पद, स्यात् नहीं वैसे, स्यात् पद है ना, अपने को स्यात् बोलना चाहिए। तो स्यात् पद मुद्रित, स्यात् पद मतलब क्या होता है? स्यात् मतलब किसी अपेक्षा, और पद मतलब, पद यानी होता है वो अक्षर उतने, आधा स या म्या की मात्रा और त आधा, तो ये स्यात् पद है। पद यानी होता है अक्षर, है ना, वो शब्द। तो स्यात् पद से क्या है? मुद्रित है। मुद्रित यानी हर जगह यही बात चलेगी। तो जिनवाणी में जितने भी कथन हैं वे किसी न किसी अपेक्षा को लिए हुए हैं। इसीलिए जहाँ जैनियों के वचनों में स्यात् न लगा हो वहाँ भी हमें स्यात् लगा लेना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए पूरी जिनवाणी कैसी है? स्यात् पद मुद्रित है। और कैसी है? अहित हर। अहित यानी समझते ही हैं, तो अहित को हरने वाली है। करहु सकल कल्याण, और यहाँ नास्ती से बोल दिया कि अहित को हरने वाली है, तो क्या देने वाली है? करहु सकल कल्याण, सभी प्रकार से कल्याण ही करने वाली है। ऐसी यह जिनवाणी है। ठीक है, यह चौथा छंद बहुत सरल था। अब अगले छंद में जो मुनिराजों की चर्चा है उसे हम कल देखते हुए। वाणी कैसी है? जैनी की, जिनेंद्र भगवान की वाणी, सो जैनी वाणी। ठीक है, फिर वर्णत विश्व प्रमाण, कितना वर्णन है इसमें? विश्व प्रमाण वर्णन है, यानी जितना भी है सब कुछ यहीं पर है, विश्व प्रमाण। और विश्व प्रमाण भी कैसा? विविध विधि, यानी अनेक प्रकार से एक ही बात को अनेक नयों से, अनेक प्रकार से समझाने की जो कला है वह यहाँ पर है। तो विविध विधि, ऐसा इसका अर्थ है। आ जाइए पेज नंबर 30-31 पर। चलिए, कितने प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं हर समय? 25 तारीख तक तो मतलब टारगेट अपना कुछ नहीं है, जो चल रहा है प्रश्न, फोटो कॉपी करवाया करके। टारगेट तो कुछ नहीं है अपना, जैसे बोर्ड में जितना चल जाएगा उतना चल जाएगा, कोई अपना वैसे नहीं है। कर्म की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 10 अवस्थाएं। सबसे पहली कौन सी है?
आप लोग बोलते जाओ, देख के बोलते जाओ, कोई वैसी बात नहीं है ना, बस बोलना चाहिए आपको। क्या है सबसे पहली? बंद। दूसरी? तीसरी? चौथी? फिर उत्कर्षण, फिर अपकर्षण। इतनी चर्चा हमारी हो गई। नाम और आगे तक बोल लेते हैं। फिर संक्रमण, फिर उपशांत, फिर निलत्ति और विकाची। ये किताब आप भी ले लीजिए पीछे, इनको भी जरूरत है। हम इसमें देख रहे थे कि बंध मतलब होता है कर्मों का आना, सत्ता मतलब होता है उनका आत्मा के साथ निमित्त नैमित्तिक और एक क्षेत्र अवगाह संबंध से रहना, और उसका खिर जाना। खिरने के एक समय पहले क्या होता है? उदय, या एक समय पहले भी ना बोले तो उदय हुआ और खिर गए, उसे निर्जरा कहते हैं। इसके बीच में जो अवस्थाएं होती है उसमें कर्म जो स्थिति बांधकर आते हैं वह कम बढ़ होती रहती है, और अनुभाग भी कम बढ़ होता रहता है। तो यह अनुभाग का कम होना और स्थिति का भी कम होना, इसे क्या नाम दिया था? अपकर्षण, है ना। स्थिति अनुभाग का कम होना, इसको क्या दिया था? अपकर्षण। और स्थिति अनुभाग का बढ़ना, उसे क्या कहा था? उत्कर्षण। जैसे स्थिति घट जाए और अनुभाग बढ़ जाए, एक समय में जो क्रिया हो रही है, जिन प्रदेशों में अभी उत्कर्षण हो रहा है उनमें दोनों बढ़ेंगे, ऐसा। अपकर्षण में दोनों घटेंगे। जिन कर्म, देखो अनंत प्रदेश है ना, तो जिनमें जो कार्य हो रहा है उसमें एक समय वही हो रहा है। जैसे कि हमारे हर समय कर्म विद्यमान है ना, तो एक एक समय में अनंत अनंत कर्म विद्यमान है, अनंत। तो जितने में कार्य हो रहा है उनमें से भी उतने में यदि उत्कर्षण हो रहा है, स्थिति बढ़ रही है, तो अनुभाग भी बढ़ ही रहा है। और यदि बाजू वाला है और यदि उनका अपकर्षण हो रहा है, तो उनका फिर अपकर्षण हो रहा है तो उनका वो जाना है। लेकिन जिसमें इस समय जो हो रहा है उसमें तो एक समय वही होगा, दो क्रिया एक साथ एक ही कर्म प्रदेश में नहीं हो सकती, सरल बात है। तो उत्कर्षण मतलब हमने समझा था कि स्थिति और अनुभाग बढ़ना, और अपकर्षण मतलब कम होना। और उदीर्णा क्या है? अपकर्षण का ही एक भेद है। भेद कहने का मतलब है विशिष्ट अवस्था है। क्या विशिष्ट अवस्था है? कि यह हमारा उदय चल रहा है, उदय है, और उदय के पीछे ये पूरी लाइन लगी हुई है कर्मों की, यह एक समय का उदय है। तो एक आवली, आवली क्या बताई थी चाचा? आवली 9 प्रकार का असंख्यात है, उसमें जो चौथे नंबर का असंख्यात है उतने के समय के जोड़े को क्या बोलते हैं? आवली बोलते हैं। तो आवली एक टाइम पीरियड है। यहाँ आवली होती है कर्मों में, ऐसा बस नहीं है। आवली तो अपने आप ही होती है। जैसे एक समय है, वो कहाँ होता है? कई जगह हमने एक समय देखा, बताओ आप लोग बताओ, एक समय आप लोगों ने कहाँ का पढ़ा? 4 समय में जैसे कि जीव वहाँ पे जन्म ले लेता है, वहाँ पढ़ लिया। तो क्या अब ऐसा तो है नहीं कि समय बस यही होता है, और भी आपने जैसे सिद्ध जाते हैं तो एक समय में सीधे ऊपर चले जाते हैं, है ना, ऐसी सब बातें हैं। तो ये जो है, ये एक समय केवल यही लगता हो ऐसा नहीं है, कहीं भी लगता है, क्योंकि टाइम की लिमिट है वो। वैसे आवली है वो यही होती हो ऐसा नहीं है, वो तो कहीं भी होती है। तो यहाँ तो अपने को क्या चाहिए? उदय काल से लेकर एक आवली तक जो टाइम पीरियड है, इसे क्या नाम दिया था? उदयावली। उदयावली। और जो उदयावली में आ जाते हैं बाहर से, या तो नॉर्मल स्पीड से अपनी, तो वे फिर उसके बाहर नहीं जाते। तो जो कर्म लाइन में लगे हुए हैं वो तो प्रत्येक समय इसकी ओर बढ़ ही रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ तक आया और फिर उसमें क्या हो गया? उत्कर्षण हो गया, वापस पीछे पहुँच गए, ऐसा भी हो जाता है। ये बात समझ में आई? कर्म आ रहे थे, 100 साल बाद उदय में आना है, 10 साल बीत गए तो थोड़े 90 साल रह गया, पास में आए थोड़े, उत्कर्षण हो गया, फिर पहुँच गए 1000 साल पीछे, सागरों पीछे पहुँच गए, ऐसा भी हो जाता है। तो ये है। और जो सीधे उदयावली में आ गए उनकी उदीर्णा कहलाती। क्या कहलाती है? उदीर्णा। और अब जो यहाँ आ गए इनमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। ये उदीर्णा मतलब तात्पर्य है कि यहाँ तक के कर्म तो बदला बदली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो आ गए अब इनको परमानेंट है, अब ये नहीं बदलेंगे। तो भाषा ऐसी बोलेंगे कि जो उदयावली में आ गए वे नहीं बदलेंगे। लेकिन समझना क्या कि जो कर्म प्रदेश बदलते नहीं हैं उन्हें उदयावली कहते हैं। एक आवली प्रमाण जो कर्म होते हैं वे बदला बदली फिर नहीं करते, उन्हें क्या क्या कहते हैं? उदयावली में आए हुए कर्म कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो हमने क्या समझ लिया? उत्कर्षण समझ लिया, अपकर्षण समझ लिया और उदीर्णा समझ लिया। ठीक है। अब आता है संक्रमण। क्या आता है? जैसे इसे
उदय में जैसे अपना उदय बारो असाध्य कर्म मन अपन उदय अपेक्षा कर साथ और साथ तो ही लेकिन वही में दुख तकलीफ होत के जो कर्म को उदय आगा माने में खुशी हो जाए कि वे कर्म हमारे अवैध वजह से हो जाए नहीं तो एक मन पीछे पहुंच गए माने जब तो तुम अच्छो कर हो मन का सारू पे तप आदि किसी से जैसे ज्ञान या अपने उदय में दिया के बिल्ले नहीं होता है, वे आते हैं उनके अपने। हाँ तो वही तो कि कर इसमें ऐसे आज उदय में देखो एक अपने एक कहने का एक ऐसा रहता है कि मनुष्य पर्याय मिली है और अभी हमारे पास तत्व ज्ञान है, तो जितने भी रोग आने हैं जैसे हमारे अभी आ जाए तो हम तत्व ज्ञान से झेल लें, ऐसा कई लोगों का कहना होता है। लेकिन ये भी आपकी मोक्ष मार्ग की निद्रा नहीं है। अभी उनका अभिप्राय लेकिन जैसा आ रहा है तो अपन दुखी आप ने आप ऐसा मतलब नहीं है अपन दुखी कम हो जाए कि जब आ रहा तो झड़े दे अपना ठीक है वो बात, लेकिन वो जितने झड़े हैं ना उतने झड़ने से आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हम कह सकते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन वास्तव में ऐसा है कि परिणाम स्थिर रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतनी मात्र निर्जरा से कुछ नहीं होता, क्योंकि जितनी निर्जरा ये व्यक्ति कर रहा है, जब कह दिया कोटि जन्म तप तप है, अज्ञानी जो तप तप रहा है उस अज्ञानी से नीचे ही है अभी अपन। छेड़ाला में जो बोले ना करोड़ों वर्षों तक तप किया जाए, उससे भी नीचे लेवल का तप है। परिणाम मंद रखने की अपेक्षा कह रहा है कि अपन उनके परिणाम आपसे अपन अपने मंद रखें। हाँ। कर्म को उदय है तो परिणाम मंद रखने अच्छे निर्जित तो हुए मतलब उस समय कह रहे हैं ठीक है वो, लेकिन आप ये बताओ यदि आप ऐसा कर रहे हो तो वो जो छेड़ाला में जो अपन ने पढ़ा है कोटि जन्म तप तप है, उससे आप आगे हो कि पीछे हो? दूसरे कई गुना पीछे है। हाँ, बस तो लेकिन नहीं तो नहीं बांधे अपन का साथ आवाज नहीं बांध सकते हैं ना, बांध अपन ने परिणाम में जोड़ है कि जब अपन उदय में आ जाए छह हो जाए तो नहीं बांधो फिर उदय में आ जाए, लेकिन उससे ये है, इससे मोक्ष मार्ग का कोई संबंध मोक्ष नहीं। मार्ग अलग बात है। मैं मोक्ष मार्ग तरीके जो है कि कर्म से हम भिन्न जा मोक्ष मार्ग वो जो है वो तो एक अध्यात्म भाषा में अच्छा लगता है, यहाँ आप देखोगे तो वो कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी आप बोलते हो हम कर्म भी झड़ा लें और बाद में हमें जब साता हो जाएगी तो हम अपना धर्म कर लेंगे, तो अगले भाव में जब साता मिलेगी तो धर्म करने की कोई गारंटी नहीं है। धर्म कर्म धर्म करने के लाने कह रहे हैं जब कह रहे हैं उससे सच्ची भाषा में तो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपन बोल रहे हैं सब चल जाएगा, लेकिन आप बोलो अभी हमारे कर्मोदय में आ जाए और बाद में हो जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है, कोई गारंटी नहीं है। अभी भी दुखी हो जाओ और भविष्य में जब वो असाधा के झड़ गए, अब साधा के उदय में बिगड़ गए, अपन बिगड़ गए तो फिर निबोध में पहुंच गए, तो कोई वो गारंटी नहीं है। तो ये क्या होता है, अपनी थोड़ी एक देखने का जो नज़रिया होता है वो संकीर्ण हो जाता है ना, तो फिर अपन को लगता है कि ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए कि अभी कर्म झड़ जाए, अभी कर्म झड़ जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ झड़ तो जाएंगे आपके, लेकिन इतना असाधा बाकी अपन को लगता है इतने से झड़ाने से क्या होगा। जब वे कह रहे हैं कि करोड़ों वर्ष तक झड़ा है तो कुछ नहीं होगा, तो अपनी तो करोड़ों वर्ष की आयु नहीं है, तो फिर तो ये सब बात कहाँ से आ गई। इसलिए अपन को इस एंगल से विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा कम से कम मेरा मानना तो है कि हाँ नहीं, जितना सम्यक दृष्टि कर्म झड़ाता है ना, यदि अपन एक बार आप करण लब्धि पढ़ लोगे, क्या पढ़ लोगे, ये जो लब्धि है ना 5 लब्धि, हाँ जितनी वो झड़ाते हैं सम्यक दृष्टि, अभी तो मुंजाज पे जा भी नहीं रहे, वो एक अंतर मुहूर्त में जितनी निर्जरा करते हैं उतना अज्ञानी करता रहे, तो अपन बोले अभी कर्म उदय में आ जाए, अभी उदय में आ जाए। इससे अच्छा एक बार भेद विज्ञान हो जाए ना, तो वो कर्म उससे अनंत गुने कर्म आपके एक साथ आगे खत्म हो जाएंगे और अनंत गुने कम अनुभाग से। नहीं कर्म उदय में आओ उस समय भेद विज्ञान करने के मैं भिन्न हूँ, ये कर्म भिन्न है, उससे झाड़ने मतलब नहीं झड़ेंगे, उससे विचार से नहीं झड़ेंगे, क्योंकि कई बार हमें लग जाती है तो अपन विचार तो कर लेते हैं मैं इससे भिन्न हूँ, लेकिन परिणाम फिर भी व्याकुल होते हैं। तो आपके हिसाब से थोड़ा सा था कम बदलेगा, लेकिन आप बोलो निर्जरा हो तो निर्जरा नाम नहीं कह सकते आप उसको, निर्जरा कुछ नहीं हुई आपकी। क्यों? क्योंकि जब तक आपने लब्धि वाले परिणाम नहीं किए, करण वाले परिणाम नहीं किए, तब तक आपकी निर्जरा नहीं हुई। वेद विज्ञान कर लो आप, आपका साता की जगह असाता बन जाएगा, असाता की जगह साता बन जाएगा, लेकिन आत्मानुभूति तक पहुंचना चाहिए। जो आप चिंतन बोल रहे हो ना, मैं इससे भिन्न हूँ, इतने सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, ना आपके मोक्ष मार्ग में कुछ होगा, ना आपके कर्मों की साता असाता में कुछ होगा। इतना सा फर्क पड़ेगा जो कि अनंत के सामने कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता वो। इसलिए यदि एक अंतर मुहूर्त के लिए यदि किसी को सम्यक दर्शन हो रहा है प्रथमोक्षम, फिर भले ही वो सब यहाँ आ गया पहले गुण स्थान में वापस, लेकिन उतने में इतनी निर्जरा हो गई कि पूरे जीवन भर आपको रोग रहा आगे और आप करे रहो उसमें अच्छे परिणाम, तो भी निर्जरा नहीं होगी, बंद ही होगा। कल यही समझा रहे थे ना अपन, कितने भी आप परिणाम करना उसमें निर्जरा नहीं हो सकती आपकी। आत्मानुभूति के पहले जो करण परिणाम है उसमें ही निर्जरा होती है। इतनी बात स्पष्ट रखनी चाहिए।
ये अपन उदयावली में उदीर्ण समझ गए, उत्कर्षण अपकर्षण। अब आज हमें जो समझना है वह है संक्रमण। संक्रमण क्या होता है? एक कर्म प्रकृति का दूसरी कर्म प्रकृति में ट्रांसफर हो जाना क्या होता है? संक्रमण। 8 मूल प्रकृतियां कौन कौन सी गिनाओ? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय तीसरे नंबर पर, वेदनीय चौथा, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतर। इस क्रम से अपन को चलना चाहिए, क्योंकि जितने भी सिद्धांत ग्रंथ हैं, है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वहाँ पर जो चर्चा ली वहाँ देख सकते हो। वहाँ ये तो क्या है कि समझाने के लिए घाती अघाती का भेद करते हैं, लेकिन जो मूल सिद्धांत ग्रंथ हैं जैसे कि तत्वार्थ सूत्र है, गोमटसार है, तबला आदि जितने हैं, उनमें सबसे पहले वेदनीय को लिया जाता है तीसरे नंबर। इस क्रम से हम चलते हैं तो कर्म प्रकृतियों में संक्रमण होता है, तो मूल प्रकृतियों में कभी संक्रमण नहीं होता है। मूल प्रकृति मतलब ज्ञानावरण के अंदर जो कर्म प्रदेश हैं वे दर्शनावरण रूप हो जाएं ऐसा नहीं होता है। लेकिन ज्ञानावरण कितने प्रकार का है? 5 प्रकार। कितने प्रकार का है? कौन कौन सा? मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, अनापर ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। तो मति ज्ञानावरण नाम के जो कर्म प्रदेश अपनी सत्ता में आ गए, बनते समय जिस नाम से वो आए उनका शुद्ध ज्ञानावरण में बदल जाना, शुद्ध ज्ञानावरण के जो आए उनका केवल ज्ञानावरण में बदल जाना, तो ये बदलना क्या होता है? इसे संक्रमण कहते हैं। ऐसे ही जो मोहिनी में जैसे हम लगाएं तो क्रोध रूप जो कर्म आपके हैं वे मान रूप हो जाएं, अनंतानुबंधी जो है वे संयोजन रूप हो जाए, ऐसा हो जाए। साता है वो असाता हो जाए, उच्च गोत्र है वो नीच गोत्र हो जाए, ये सब क्या हो जाएगा? संक्रमण। क्या हो गया? संक्रमण। अभी कोरोना काल में संक्रमण किसे कहते थे अपन? फैलने। उसमें तो क्या है, यहाँ भी अपन बीमार है और आपको भी बीमार करेंगे, ये होता था संक्रमण का अर्थ। लेकिन यहाँ संक्रमण कैसा है? खुद रहेगा नहीं, वो सीधा पूरा पलट जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी जो कर्म प्रदेश यहाँ है उनका अन्य सजातीय प्रकृतियों में पलट जाना वो क्या होता है? संक्रमण होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो आप मुझे बताओ। सजाती माने 11 मणि की 11 मणि में, हाँ ऐसा, तो इसी से दर्शनावरण की 10 नहीं बढ़। दर्शनावरण की जैसे 9 है तो 9 का आपस में हो सकता है, 10वीं किसी के पास नहीं जाएगी, ये इनका नियम। क्लियर हो गई बात? चलिए, ये संक्रमण अपन समझ गए। तो अब कुछ विशेष नियम इसके देखते हैं कि सबसे पहले जो संक्रमण होता है वो मूल प्रकृतियों में, बताओ मूल प्रकृतियों में होता कि नहीं होता? नहीं होता। मूल प्रकृतियों में नहीं होता, मूल प्रकृतियों का आपस में नहीं होता। ज्ञानावरण के ज्ञानावरण में, दर्शनावरण के दर्शनावरण। क्लियर है? इतनी बात हो गई। फिर दूसरी बात कि जैसे आयु कर्म है, आयु कर्म, आयु है ना, तो आयु की कितनी प्रकृतियां हैं? 4। बोल तो थोड़ा। 4 प्रकृति सरल है ना बहुत, इसमें बड़ी बात नहीं है। आयु कर्म की 4 प्रकृतियां हैं, तो 4 प्रकृतियां हैं तो इनका भी आपस में संक्रमण नहीं होता है। भले ही ये कैसी प्रकृतियां हैं? सजाती प्रकृतियां हैं। तो ज्ञानावरण की जैसे 5 है तो उनका तो आपस में हो सकता है, बाकी 7 कर्मों का भी हो सकता है। लेकिन जो अपवाद है वह क्या है कि आयु कर्म की जो 4 प्रकृतियां उत्तर प्रकृतियां भी हैं उनमें भी आपस में संक्रमण नहीं होता। क्यों नहीं होता? अभी हम कौन सी आयु भोग रहे हैं? मनुष्य आयु। मनुष्य आयु का यदि संक्रमण हो जाए तो अभी फिर अपनी क्रेंच आयु लग जाएगी, नरक आयु लग जाएगी, और नरक आयु के संत नरक गति का उदय रहेगा, तो यही आदमी क्या बन जाएगा? नारकी बन जाएगा। इसलिए आयु में संक्रमण नहीं होता है। अच्छा, यहाँ प्रश्न किन्हीं को हो कि अभी तो अपन को एक आयु बनी है अभी की, यदि हमें अगले भाव की भी बन जाए, कितनी आयु बन सकती है ज़्यादा से ज़्यादा? आगे की 1 बन सकती है और सत्ता में 2 हो सकती है। तो वह जो अगली है उसके प्रदेश अभी ट्रांसफर हो जाए कि अभी जैसे हमने कितनी आयु बांधी, हमें मान लो 70 वर्ष की आयु है और हमें थोड़ा और जीना हो मान लो, तो अगले भाव में जो हम मनुष्य बनेंगे मान लो तो हमारी 100 वर्ष की रहेगी, तो 2 साल हम यहाँ शिफ्ट कर ले लें। तो ऐसा भी नहीं होता है। और मान लो कोई बोले कि आपने बोला 4 आयु का आपस में नहीं होता, तो 4 आयु का मतलब देव आयु का नरक में नहीं होता, मनुष्य में नहीं होता, तो हम अभी भी मनुष्य हैं और अगली भी हमने कौन सी बांध ली? मनुष्य बांध ली, तो क्या मनुष्य का मनुष्य में हो जाएगा? तो ऐसा भी नहीं होता। यानी एक भाव की दूसरी भाव में भी ट्रांसफर नहीं होती है। तो एक आयु का दूसरी आयु में नहीं होता, प्लस किसी जीव ने 1 सी 2 आयु बांध ली हो, और 1 सी 2 आयु कौन कौन सी हो सकती है? बस देव देव नहीं हो सकती, क्योंकि देव के बाद कोई जो देव पर्याय में है वह केवल मनुष्य त्रेंच की आयु बांधता है, और जो नारकी है वह
मनुष्य या त्रेंच की बांधता है, लेकिन वो और मनुष्य त्रेंच है, वे चारों की बांध सकता है। ऐसी बात है ना। विशेष अपवादों को छोड़कर, जैसे कि भोग भूमि वाले जो है वो देव की बांधते हैं, ऐसी वाली बात है। इसलिए आयु का आपस में नहीं होता है। तिरंजी कौन से करते हैं? कैसा? देव आयु है। हाँ जो तिरंजी कौन से करते हैं? हाँ नरक की कौन से कर, मनुष्य कौन से? नरक की नहीं, अरे देव नरक की देव नहीं, नरक। तिरंजी मनुष्य कौन से? देव से नार की नहीं। इसलिए तो बोला ना, देवनार की 2 आयु बांध सकते हैं, कौन सी? मनुष्य त्रेंच, और मनुष्य त्रेंच 4 आयु बांध सकते हैं, जो कि है अपने सामने। तो एक भाव से दूसरे भाव का भी संक्रमण नहीं होता, और एक आयु का दूसरे आयु में भी नहीं होता। इसके अलावा एक नियम और है कि मोहनीय कर्म है। तो मोहनीय कर्म के पहले कौन कौन सी प्रकृतियां हैं? दर्शन मोहिनी चारित्र। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो इनका भी आपस में संक्रमण नहीं होता, इनका नहीं होता आपस में। यानी दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां हैं, ये आपस में खेलती रहे, संक्रमण। और नीचे जो चारित्र मोहिनी की 25 है, इनका भी होता रहे, लेकिन इन 25 का इन 3 में नहीं होगा, इन 3 का इन 25 में नहीं होगा। इतना हमारा संक्रमण का सदन सा नियम है। क्लियर है? तो 4 नियम थे हमारे। कौन कौन से? तो संक्रमण की परिभाषा समझ ली अपन ने। फिर उसमें अपवाद क्या है? मूल प्रकृतियों में नहीं होता। अपवाद क्या बोले तो नियम है, मूल में नहीं होता। फिर अपवाद के रूप में हम कह सकते हैं अपवाद कुछ नहीं होता। अपवाद हमारा देखने का दृष्टिकोण होता है कि सब जगह ऐसा है और यहाँ ऐसा नहीं है, तो थोड़ा अलग है, लेकिन हर चीज़ वस्तु व्यवस्था है। ये भी वस्तु व्यवस्था है, इसलिए अपवाद नहीं है, लेकिन एक भाषा है कि जब सब में हो रहा है 7 प्रकृतियों में, तो यही अकेली ऐसी जिसकी उत्तर प्रकृतियों में नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया? इसका अपवाद। और मोहिनी में दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी आपस में नहीं होती। इतनी बात, संक्रमण क्लियर हो गया। अब संक्रमण में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। संक्रमण देव आयु मनुष्य आयु बहुत है, बाद में संवेदनशील हो गया। तो मनुष्य आयु में कर देता नहीं है, मैंने सामान्य मनुष्य तो भूमि मनुष्य हो जाए, लेकिन देव का याद नहीं हुआ है, नहीं होगा। नॉर्मल मनुष्य बनता तो वो 1 कोटि पूर्व की आयु बना पाते ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अब यदि भोग भूमि बनेगा तो 3 पल्ले की आयु बढ़ जाएगी। तो ये आयु की स्थिति बढ़ी, क्या बढ़ी? स्थिति बढ़ी, लेकिन आयु तो वही रही ना। और मनुष्य आयु है। हाँ, क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ गया आपका आयु का, तो ये स्थिति बढ़ना बोलते हैं इसे, प्रकृति बदलना नहीं बोलते। तो इसलिए इसको अपन बोलेंगे उत्कर्षण। लेकिन हमने किसका मना बोला है अभी? संक्रमण का। तो ये उत्कर्षण हो गया आपका, उत्कर्षण का मना नहीं है। और बताइए किसी में भी प्रश्न हो अभी तक? जैसे मनुष्य आयु का मतलब आदि कर्म भूमि की बात तो भोग भूमि में बदल जाए, बदल जाती है। आयु कर्म भूमि भोग भूमि नहीं देखती, वो स्थिति देखती है। यदि कर्म भूमि वाला मनुष्य है तो आयु 1 कोटि पूर्व से ज़्यादा नहीं बनेगी, ठीक है। और भोग भूमि वाली बात आएगी तो वो मिनिमम उसकी 1 कोटि पूर्व होती है, और उत्कृष्ट 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले, उत्कृष्ट मध्यम जगन भोग भूमि की अपेक्षा होती है, वैसे बन जाती है अपने आप। क्लियर है बात? कोई प्रश्न इसमें? चलो, तो अभी ऐसा समझ में आ रहा है कि आप लोगों को उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा और संक्रमण, ये चारों बातें समझ में आ गई। अब इन 4 में कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, वरना फिर आगे जो हम पढ़ रहे हैं निदत्ति, निकाचित और उपशांत, ये इन्हीं से संबंधित है। इन चारों से मिला जुला के ही वो कर्म बनने वाले हैं, कर्म की अवस्थाएं बनने वाली हैं। 10 अवस्था पड़ेगी। 10 अवस्थाएं जो है ना, उसमें से बंध, सत्ता और उदय, ये तो सरल है। ये 3 अपन ने पहले दिन पढ़ी थी। कल अपन हमने देखी थी उत्कर्षण, अपकर्षण और उदीर्णा, और आज हमने संक्रमण भी देख लिया। तो 3 और 4 7 हो गई, अब 3 और रह गई, उपशांत, निदत्ति और निकाचित। ठीक है, आ रहा है सब समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं ना इसमें। देखो 4 चीजें बोलो जो अभी अभी हमने पढ़ी, कौन कौन सी? उत्कर्षण, फिर अपकर्षण, फिर इसके बाद उदीर्णा। उदीर्णा सबसे पहले ले लो, उदीर्णा सबसे पहले। दूसरे नंबर पर संक्रमण ले लो। ये 4 बातें हो गई, ठीक है। ये बातें हो गई कौन कौन सी? उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, ये 4 बातें। अब ये बताओ, एक समय में इनमें से कौन कौन सी अवस्थाएं कर्मों की हो सकती है? एक समय में किसी एक कर्म की। एक समय में कितनी अवस्थाएं ज़्यादा से ज़्यादा कोई कर सकता है? कोई भी कर्म।
अभी अभी बोला था, एक समय में एक ही करता है। एक समय में एक कुछ होगा, उत्कर्षण करेगा तो अपकर्षण नहीं करेगा, संक्रमण नहीं करेगा और उदीर्ण नहीं करेगा। तो एक जो करेगा वो एक ही करेगा। लेकिन अब ऐसा है कि कोई कोई कर्म परमाणु ऐसे आते हैं जो कि बंधते समय ही ऐसी योग्यता लेकर आते हैं कि वो कभी उदीरित नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? उनकी उदीरणा नहीं होगी। एक प्रश्न और है, कर्म तो अनंत है, हाँ ठीक है ना? तो एक कर्म अपना मतलब उदीर्ण अपकर्षण उत्कर्षण कुछ भी कर रहा हो, दूसरों कर्म यदि है तो अलग अपना काम कर सकते नहीं समय में कर, हाँ कर सकते मतलब बोल कर्म के मतलब एक ही कार्य करे। हैं। हाँ एक समय में एक कर्म एक ही कार्य करें। हाँ, बाकी जैसे मान लो अनंत कर्म है तो वे अनंत कर्म कर सकते अलग अलग कर सकते हैं। हाँ जैसे कि क्या है, आप अभी यदि लब्धियाँ पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, आप नाम तो सुना होगा, अनुभाग कांडक घात सुना होगा। अब उसी के साथ क्या हो रहा है, गुण संक्रमण हो रहा है। तो कांडक घात मतलब क्या होता है, स्थिति का कम होना, तो वो होता है अपकर्षण। और गुण संक्रमण हो रहा है तो संक्रमण भी हुए जा रहा है। तो कुछ कर्मों का संक्रमण हो रहा है तो कुछ कर्मों का अपकर्षण हो रहा है। ये हो रही ना, तो एक ही परिणामों से जो अप्रशस्त प्रकृतियाँ वो प्रशस्त में बदलती जा रही हैं तो संक्रमण हो रहा है, और उन्हीं परिणामों से और अप्रशस्त जो बदल भी रही है ना, और जो नहीं बदल रही है उनका अनुभाग कम हो रहा है। यानी कुछ तो पूरी ट्रांसफर हो रही है असाता से साता में, और जो ट्रांसफर नहीं भी हो रही है उनका क्या हो रहा है, उस समय अनुभाग कम हो रहा है असाता के असाता के। ऐसी बात। तो इसलिए एक समय में एक कर्म प्रदेश को पकड़ोगे आप, एक परमाणु में, उसमें एक ही कार्य हो रहा है। लेकिन सब परमाणु अपेक्षा हो रहा सब एक ही समय में एक ही जीव के कर्म है, उसमें सभी काम हो सकते हैं। हाँ है ना, ये वाली बात। अब कुछ परमाणु जब बंधते हैं तो एक समय में अनंत बनते हैं। तो अनंत में से यथा योग्य परमाणु शक्ति लेकर आते हैं कि जब तक वो रहेंगे तब तक वो इनमें से क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। कुछ कर्म परमाणु बंधते समय ऐसी योग्यता लेकर आते हैं कि वे कभी उदीरणा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? उदीरणा नहीं करेंगे। समय पे ही आगे समय पर आकर नहीं, समय से पहले भी आ सकते हैं। कैसे? अपकर्षण द्वारा। उदीर्ण द्वारा नहीं है। हाँ लेकिन सीधे नहीं आएंगे। जैसे आपकी उदयावली ये है तो ये उदयावली है, तो उनमें इतनी शक्ति दो कि कितने ही दूर हो कूद के यहाँ तक तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आ सकते। पास में यहाँ से कर लेंगे एक आवली जितने पास में कूद के नहीं आ सकते, जल्दी नहीं आ सकते। ये योग्यता। तो ये उनमें उदीरणा की अयोग्यता होती है। तो जिन कर्म प्रदेशों में अयोग्यता होती है वो उन कर्मों को बोलते हैं, और उनमें संक्रमण की योग्यता है, उत्कर्षण की योग्यता है। अपकर्षण करे ना करे वो दूसरी बात है, लेकिन मान लो उसने उदीरणा तो कभी करेगा नहीं वो वाला, और मान लो संक्रमण भी ना करे, लेकिन योग्यता है, योग्यता है और करेगा नहीं। तो योग्यता वाली बात है अभी तो, कि उसकी परिभाषा पढ़ना है कि उदीरणा उपशांत की परिभाषा यहाँ लिखी है। उपशांत किसे कहते हैं? जो कर्म उदय में नहीं आ सके, सत्ता में रहे, वह उपशांत कहलाता है। हाँ और सत्ता विषय निष्ठता अपनी अपनी स्थिति को धरे है। लास्ट लाइन जो भी है इसकी कर्मों की 10 अवस्थाएं में उपशांत करण है। ऊपर का ठीक है। उपशांत अवस्था को प्राप्त कर्म का उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण हो सकता है, किंतु उसकी उदीरणा नहीं होती। ये वाली लाइन पढ़वानी थी कि हो सकता है, होगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो हो सकता है, लेकिन इसकी उदीरणा तो नियम से नहीं होगी। तो जिस भी कर्म प्रदेश को आप पकड़ो और उसकी उदीरणा इम्पॉसिबल हो कभी भी पूरे जीवन काल में जितने में वो हमारे साथ रहेगा, तो वो कितना रहेगा, उसको नाम क्या देंगे? उपशांत। क्या नाम देंगे? उपशांत। बहुत सरल देखो, इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो आखिरी की 3 अवस्था है ना, लदत्ती निकाचत और उपशांत, ये कैसी है? ये हमने ये 4 पढ़ लिए ना, अब इन्हीं में खेल खेल के बनाएंगे कि जैसे कोई है वो एक काम नहीं कर सकता, 3 कर सकता है, तो उसे नाम क्या देंगे? उपशांत बोल देंगे। फिर कोई ऐसा है कि जो 2 काम नहीं कर सकता तो उसको कुछ और नाम दे देंगे, और जो 4 और नहीं कर सकता उसको कुछ और नाम दे देंगे। ऐसी बात, ठीक है। तो इसलिए सरल हो गया कि 4 हम समझ गए, और उसमें से जो 1 ना कर सके उदीरणा, तो बाकी 3 कर सके। तो ये भी लेना कि जैसे हम बोले ना 1 ना कर सके, तो अब ये मत लगाना कि मान लो वो उत्कर्षण अकेला ना कर सके और बाकी 3 कर सके, ऐसा नहीं, केवल 1 और वो है उदीरणा। हाँ ठीक है। अब कोई कर्म प्रदेश ऐसे हैं जो उदीरणा भी नहीं कर सकते और संक्रमण भी नहीं कर सकते, दोनों नहीं कर सकते। ठीक है, क्या बोला? जो उदीरणा भी नहीं हो सकते, उदीरित भी नहीं हो सकते सीधे, और सभी को
बदल भी नहीं सकते। तो इसीलिए जैसे मान लो ज्ञानावरण में अपन ने कोई कर्म बांधा, तो अब वह उसकी उदीर्णा नहीं होगी, यानी वो जल्दी भी नहीं आएगा। कैसा जल्दी? उदयावली वाला जल्दी, ऐसे तो आ सकता है अपकर्षण, तो वैसे नहीं आएगा। और मति ज्ञानावरण में यदि वो बंधा हुआ है तो वो शुद्ध ज्ञानावरण रूप नहीं, केवल ज्ञानावरण रूप नहीं होगा, तो उसमें संक्रमण भी क्या है? नहीं होगा। ये क्या हो गया हमारा, क्या नाम लेंगे इसको? 9वें नंबर का क्या है? निरत्ति। क्या बोलते हैं इसको? निरत्ति। यानी जिसमें एक ना हो उसका नाम थी उपशांत, जिसमें ये दो ना हो, यही दो, उदीर्णा और संक्रमण, उसको नाम क्या देंगे? निरत्ति। लेकिन को उत्कर्षण हो सकता है। हाँ, उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है। उत्कर्षण माने कम जे स्थिति अनुभाग कम जाए, स्थिति अनुभाग बढ़ जाए, दोनों हो सकते हैं उसमें। ठीक है। और कुछ कर्म प्रदेश ऐसे होते हैं जिनमें ना उदीर्णा होगी, ना संक्रमण होगा, ना उत्कर्षण होगा, ना अपकर्षण होगा। चारों ही ना हो, चारों के चारों ना हो, उन्हें बोलते हैं निकाचन। अब तक अपन ने निरत्ति को जानते हाँ क्या दिया था ये? हाँ, अब तक अपन इसमें निरत्ति की तरह ना है। निरत्ति निकाचक जो है ना, ये क्या हो गया है, इनको अभी एक चीज आपको बताएंगे। निरत्ति निकाचक संबंधी एक बहुत बड़ी भ्रांति यहाँ बैठी हुई है पूरी, लगभग ऑलमोस्ट लोगों के में, वो बताएंगे। लेकिन अभी आपको इतनी बात समझ में आ गई क्या? उदीर्णा जिसमें ना हो, बाकी तीन की पॉसिबिलिटी हो, वो ना हो दूसरी बात है, लेकिन इसके अयोग्य जो है वे हैं उपशांत। फिर जो उदीर्णा के अयोग्य और संक्रमण के अयोग्य कर्म प्रदेश हैं, उनमें उत्कर्षण अपकर्षण हो अथवा ना हो, लेकिन ये दो तो नियम से नहीं होंगे, वो होते हैं निरत्ति। और जिनमें चारों ही नियम से नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, जितनी स्थिति बांधी है उतनी स्थिति रहेगी, बढ़ेगी, जितनी बांधी उतनी रहेगी, कम नहीं होगी, कभी उदयावली में सीधे नहीं आएंगे, और जिस उत्तर प्रकृति में गए हैं उसी में रहेंगे, उन्हें बोलते हैं निकाचक। ठीक है, ये बात हो गई। अब इतने में समझ में नहीं आए तो पहले बोलो, वरना अपन आगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट विषय देख रहे हैं। कुछ ऐसा समझ में नहीं आया, एक बात और देखो, अभी आपको लगेगा कि आपने पहले क्या लिया, अकेला उदीर्णा ले ली, तो 1 नंबर हो गया जो 1 के अयोग्य हो, फिर 2 के अयोग्य, और फिर 3 तो लिया ही नहीं, सीधा 4 ले लिया। कोई ऐसा कर्म भी तो ना हो जो उदीर्णा के अयोग्य ना हो, अयोग्य हो, संक्रमण के अयोग्य हो और उत्कर्षण के अयोग्य हो, और जिसमें अपकर्षण हो सके, तो ऐसा नहीं है। उत्कर्षण अपकर्षण का जोड़ा है, क्या है? ये जोड़ा है। तो जब जिन कर्मों में उत्कर्षण होगा वो अपकर्षण भी होगा, ऐसी बात समझनी चाहिए, सामान्य नियम हम बता रहे हैं। तो इसलिए उदीर्णा के अयोग्य उपशांत, बोलिए, उदीर्णा के अयोग्य कर्म उपशांत हैं, उदीर्णा और संक्रमण के अयोग्य कर्म निरत्ति हैं, और उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीर्णा, इन चारों के अयोग्य कर्म निकाचक हैं। तो इसलिए हम 4 समझ गए, तो 3 भी हमें समझ में आ गए, है ना ये। और जो चारों ही योग्यता को लेकर आते हैं वो कर्म कैसे हैं? ये तो अपन ने अयोग्यता देखी, लेकिन जो चारों ही कर सकते हैं वो क्या है? अरे सत्ता में है, अभी उत्कर्षण भी कर लिया उसने, अपकर्षण भी सब कर लिया, उदीर्णा भी कर ली। तो उदीर्णा कर ली तो नियम से वो क्या होगा? एक आवली वक्त खड़ जाएगा, तो वो इन 3 में से किसी में नहीं आएगा। उसकी बंद हो गया, उसका सत्ता हो गया, उसकी उदय हो गई, उदीर्णा हो गई, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण सब कर लिया, तो जो चारों काम कर लेगा वो इन 3 में से किसी में नहीं आएगा। और इन तीनों में से किसी में एक में आना कंपलसरी नहीं है कर्मों का, नहीं दिया है, क्योंकि 10 अवस्थाएं हैं, वो किसी अवस्था में रहे, सत्ता तो रहेगी, सत्ता के साथ साथ ये सब होता रहेगा, क्योंकि ये सब किसमें होता है? सत्ता स्थित कर्मों पर। इसलिए अब देखिए, अब सबसे बड़ा मुद्दा है उदीर्णा और संक्रमण निरत्ति के लाने की असर पड़ेगा। उदीर्णा और संक्रमण के अयोग्य प्रकृतियां, के प्रकृतियां नहीं, प्रदेश के अयोग्य कर्म प्रदेशों को निरत्ति कहते हैं। ठीक है, अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात तो ये है, ये 2 नाम पढ़ो, क्या लिखा? निरत्ति और निकाचक। अब लोगों के जवान पे ऐसा रट गया है कि निरत्ति बोलेंगे तो साथ साथ में निकाचक हो, ऐसा ग्रीस जैसा अंतर नहीं समझने के कारण ऐसा होता है। और चूंकि इनमें ना आ गया शुरू में, तो वो थोड़ा मुख सुख भी हो जाता है, निरत्ति निकाचक ऐसा बोलने में आता है, तो बोलते हैं भैया इनके कर्म तो निरत्ति निकाचक है, इनके तो उदय में आए। तो ये सबसे बड़ी आप समझ लो वो है, मतलब अज्ञानता है सबसे बड़ी। क्या है? आपको कैसे पता? केवल ज्ञानी का विषय है ये,
कौन से कर्म निदत्ति है, कौन से कर्म निकाचित है, हमारे योग्य नहीं है। जैसे किसी का रोग ना जाता हो तो कहा जाता भैया इनके कर्म तो निदत्ति निकाचित है, ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है ऐसा। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनके कर्म प्रदेश जो है, देखो निदत्ति निकाचित किसे बोलना, निकाचित किसे बोलना, जिसमें उत्कर्षण अपकर्षण ना। अब आपको होना था फोड़ा और अपन ने कर लिए, बहुत खराब परिणाम तो हो गया कैंसर, तो ये उत्कर्षण हुआ कि नहीं हुआ, बढ़ गया ना अनुराग, तो बढ़कर वो आया, अब उसको दिख क्या रहा है अपने को, कैंसर हो गया। अपन भैया इनकी तो निदत्ति निकाचित है, निदत्ति कैसे निदत्ति निकाचित है, सामने सामने तो भगवान से पूछेंगे तो बताएंगे उत्कर्षण हुआ ऐसे। तो अब आप बोलोगे आपको कैसे पता उत्कर्षण हुआ, तो हम बोल रहे हैं हमें भी नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता कि आपने कैंसर के योग्य ही परमाणु बांधे थे कि फोड़ा के बांधे थे और वे बढ़ गए। दो ऑप्शन हो सकते कैंसर होने के, क्या कि छोटा सा रोग के योग्य कर्म बांधे थे और बाद में अपन ने उसको बढ़ा लिया, तो वो क्या नाम पाएगा, उत्कर्षण। या फिर आपने परिणाम इतने खराब करे थे कि कौन से कर्म बंधे सीधे, कैंसर वाले, तो यदि बे के बे ही बंधे थे और कुछ नहीं हुआ और उदय में आ गए तो वो आपका ये हो जाएगा निकाचित, कि उसमें कोई कुछ नहीं किया। लेकिन उत्कर्षण अपकर्षण सब हो के आया, आपने तो बांधा था, आपका शरीर कैसा रहेगा, बहुत सुगंधित रहेगा, अच्छा रहेगा, और फिर खराब परिणाम हो गए, संक्रमण हो गया, तो वो जो अच्छा शरीर था वो बुरा हो गया, क्या हो गया, संक्रमण हो गया। तो कहाँ रहा आपका निदत्ति निकाचित, बताओ, नहीं रहा ना निदत्ति निकाचित। इसीलिए हमें अपनी तरफ से कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये कर्म क्या है, निदत्ति निकाचित उदय में आए। क्यों? क्योंकि निदत्ति निकाचित की परिभाषा ग्रंथानुसार न पढ़ते हुए परिभाषा ऐसी बनाते हैं कि जो कर्म नियम से उदय में आए वे क्या होते हैं, निदत्ति निकाचित। लोग अपने मन में क्या बनाए हैं, जो कर्म नियम से उदय में आए वो क्या होते हैं, निदत्ति निकाचित। तो भैया जी तो खूब धर्म पूजन करा था, 60 साल से मंदिर जाते, सुबह 5 बजे उठ कर नहाते, मंदिर जाते, फिर भी इनके बुढ़ापे में का हुआ, जो कैंसर है जो भी है वो हो गया। तो ये क्या बोलते हैं, इतने धर्म करने के बाद भी इनके पाप नहीं कटे, तो इसलिए ये कर्म तो कैसे कहलाने, निदत्ति निकाचित कहलाने, कैसे कि इनके कटे नहीं हैं, नियम से उदय में है। तो उनकी परिभाषा है कि जो कर्म नियम से उदय में है, तो ऐसा कोई कर्म नहीं होता जो उदय में ना आए। अनंत के अनंत परमाणु उदय में आकर ही गिरते हैं, तो उनके हिसाब से पूरे के पूरे कर्म कैसे हो गए, निदत्ति निकाचित हो गए। भाई उसके जो कर्म उदय में आने थे ना पाप रूप, वो पहले से ही 70 साल की उम्र में आने थे, सेट थे पहले से वहाँ पर, तो ना उनमें कुछ वहाँ पर सेट थे, तो आप उनको निदत्ति निकाचित नहीं कह सकते। हो सकता है 100 साल बाद आने थे और 60 साल अभी आ गए, अगले भाव में आने थे और अभी आ गए, तो हो गया अपकर्षण, तो क्या का निदत्ति रहेगा, क्या का निकाचित रहेगा, निकाचित क्या का रहेगा, ऐसे ही बता रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों में अंतर समझो और इनकी परिभाषा में भी अंतर समझो। दोनों में अंतर ये है कि निदत्ति में उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है और निकाचित में वो भी नहीं हो सकता, और ये दो भी नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हो गई है? यानी किसी के रोग को देखकर हमारी इतनी जवानी नहीं चलनी चाहिए, यानी इतनी हमारी होनी नहीं चाहिए। क्यों? केवल ज्ञान का विषय है, और हमने जब स्वाध्याय नहीं किया और उस व्यक्ति को खुद पता है क्या कि मुझे निदत्ति निकाचित की परिभाषा नहीं पता है, उसने कहाँ से सुनी है, सुनी और इस सुनी के कारण इतना अप्रचार होता है, क्या होता है, क्योंकि आज तक जिसने निदत्ति निकाचित का नाम नहीं सुना, ऐसा व्यक्ति हमारे सामने खड़ा था, और आपने तो सुनी कहती भैया इनके तो निदत्ति निकाचित है, तो उनको लगी चलो ग्रंथ की बात है, अब को रोग हुई तो हम भी डायरेक्ट होते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, वो भी किसी के सामने बोल देगा। ऐसे करके याजन मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेरे क्षयोवती खाली, तो ऐसे सहारा है, फैलते जा रही है बातें, तो इसलिए सत्य स्वरूप ही है हमारे सामने। इतनी बात होगी क्लियर। अब एक बात और है कि ये बोलते भैया तीर्थंकर प्रकृति जो है वो कैसी है, निदत्ति निकाचित। क्यों? तो तीर्थंकर प्रकृति वाला नियम से तीर्थंकर प्रकृति भोगता है, उसका वो नियम से मोक्ष आता है तीसरे भाव में, तो उसको भी क्या बोलते हैं, निदत्ति निकाचित बोलते हैं। लेकिन एक बात आप समझ लो, कोई भी प्रकृति कभी भी निदत्ति निकाचित नहीं हो सकती। क्या बोला? प्रकृति कभी भी निदत्ति निकाचित नहीं हो सकती, प्रदेश हो सकते हैं। जैसे कि मति ज्ञानावरण नाम का कर्म है, तो ये क्या है, एक मति ज्ञानावरण क्या है, प्रकृति है, क्या है, प्रकृति है। तो इस प्रकृति के कितने प्रदेश हमारे सत्ता में हैं, अनंत। कितने हैं? अनंत। और अनंत असंख्यात समयों में बंधे, ऐसे अनंत, हर समय में अनंत अनंत बंधे ऐसे हैं। तो यदि हम पूरी प्रकृति को ही क्या बोल देंगे, निदत्ति निकाचित बोल देंगे, तो इसके जितने प्रदेश हैं उसमें कभी भी उत्कर्षण अपकर्षण नहीं हो पाए, इसलिए पूरे कभी नहीं होते। अनंत में से इसका 1-8% भाग
हो सकता है कुछ भी, चाहे उपशांत हो, चाहे निरक्ति हो, चाहे निकाचित। इसलिए कभी भी कोई भी प्रकृति का निरक्ति, निकाचित, उपशांत नहीं होती है, क्योंकि यदि प्रकृति ऐसी हो गई तो वो जीव फिर तो मोक्ष जाना उसका दुर्लभ हो जाएगा, मोक्ष जाएगा ही नहीं, क्योंकि बिना इनके मोक्ष नहीं जा सकते हैं। क्या बोला? बिना इनके मोक्ष नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आयु आप कितनी मान सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, 33 साल और मनुष्य भाव में कितनी मान सकते हो जिससे मोक्ष आया जाए? 1 कोटि, क्योंकि मनुष्य की तो 3 पल्ले है, वो भूमि की, मोक्ष कहाँ से आया जाएगा? यहाँ से 1 कोटि पूर्व, यानी 1 सागर भी नहीं है। और कर्म कितने होते हैं? अनंत सागरों में होते हैं, और हमारी आयु तो 1 भी सागर की नहीं है। तो फिर हमारे जो कर्म यदि इनमें उदीर्णा नहीं होगी, संक्रमण नहीं होगा, उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होगा, तो वो 33 सागर की आयु, जो 33 सागर नहीं, 1 कोटि पूर्व की जो आपकी आयु है, उसमें दीक्षाली मान लो आपने, इतने से काल के लिए मान लो। जैसे भरत चक्रवर्ती ने ले ली तो दीक्षा कितने अंतर मूर्त के ले ली, और फिर सिद्ध बन गए, वो अरहंत बन गए। तो उतने में वो बन गए, उनके वो कर्म इतने जल्दी कैसे चले गए? ऐसे चले गए। व्यवस्था ये। और यदि आपने बोल दिया कि इनके तो कर्म उधर ऐसे होते नहीं है, तो फिर तो बैठे रहेंगे, और हर समय कर्म आते जा रहे हैं, तो वो नए आते जाएंगे कितनी स्थिति लेकर? सागरों की स्थिति लेकर। तो वो आते जाएंगे, क्योंकि पॉज अभी लगा नहीं है, वे कर्म आते गए, और आपने उदीर्णा नहीं की, अपकर्षण नहीं किया, तो वे कर्म नहीं है। झड़ेंगे तो कैसे झड़ेंगे? अगला आएगा और फिर बैठे रहो, तो कभी मोक्ष नहीं है। इसलिए मोक्ष में ये सब कार्य नियम से होते हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है आज तक जिसने इनमें से कोई भी कार्य ना किया, सब करते हैं ये कार्य। इसलिए किसी भी बाहर की परिस्थिति को देखकर हम अंदर के कर्मों की व्यवस्था नहीं बोल सकते। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, और हमारा समय भी हो गया। अब इनमें से कुछ पूछना हो तो आप पूछिए, वरना हमने 10 करण समझ लिए हैं। अब इनके और विशेष नियम अपन समझते चलेंगे, लेकिन एक सामान्य एक लाइन की परिभाषा अपने को सबकी आ गई 10 करणों की। पूछिए अभी इसमें से कुछ, 2 मिनट का समय और है अपने पास। चाचा पूछ रहे कुछ? कुछ भी जाओ तो छोटा सा भी पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। प्रकृति में चार चीजें निकलती हैं, संपूर्णता, सब प्रदेशों में। हाँ, और उदीर्णा हो जाए तो प्रदेशों में, संक्रमण हो जाए उत्कर्षण, अपकर्षण प्रदेशों का, चार ही में से। हाँ, प्रदेश में कर्म होगा संख्या कर्म करना। प्रकृति में संपूर्ण कार्यक्रम। जैसे मान लो आपने मध्य ज्ञानावरण का संक्रमण किया, तो यदि पूरी प्रकृति का संक्रमण कर दिया तो आपकी सत्ता ही खाली हो गई। भाई एक कैन में जितना पानी था आपने पूरा का पूरा बड़े उसमें टैंक में डाल दिया, तो ये पूरा खाली हो गया। तो ऐसा पूरा खाली हो गया तो आपकी सत्ता खत्म हो गई। ऐसी सत्ता केवल केवलियों को भी नहीं, अभी केवलियों को होती है 13वें गुण स्थान में, ज्ञानावरण की सत्ता समाप्त। 5 कर्म एक साथ जाते हैं ज्ञानावरण के। क्या बोला? ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियाँ हैं ना, मध्यश्वर ज्ञानावली, इन 5 की जो पूरी खाली होती है 12वें गुण स्थान के अंत में खाली होती है और एक साथ होती है। ऐसा नहीं है कि पहले मध्य ज्ञान खाली होगा फिर शुद्ध ज्ञान, एक साथ जाएंगे सभी, ट्रांसफर हो के एक साथ चले जाएंगे। तो इसीलिए अभी हमें क्या हो सकता है, पूरी की पूरी सत्ता खाली नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत जा सकती है। तो थोड़ी तो बहुत को प्रदेश कहते हैं, पूरी को प्रकृति को। प्रकृति में जिम्मेदारी है कि मतलब बताया नहीं आए कि वे भी कभी समय नहीं बदल सकते प्रदेश बदल सकते, वही तो बोल रहे हैं। हाँ, तो जब प्रकृति में फंसे हैं, अनंत है, हाँ। अनंत में कछु बदल गए, हाँ, और फिर जो बचे हैं वे आगे समय में बदल सकते हैं, कोई बहुत बात नहीं, बहुत कैजुअल काम है, मतलब व्यवस्था भी है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। केवल ज्ञानावरण का यहाँ पर मध्य ज्ञान में भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, हो सकता है, कोई वो नियम नहीं है ना। बस एक मूल प्रकृति वाला नियम है अपना, बाकी आप मूल में नहीं बदलेंगे, बाकी बदल सकते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद फिर नहीं पलटेगा, मतलब माती स्वर्ग आदि में सत्ता ही नहीं बची, सत्ता ही नहीं बची ना। केवल ज्ञानावरण की सत्ता नहीं है, अवधि ज्ञानावरण की, मना पर है की मति सत्ता ही नहीं है। केवल 5 ज्ञानावरण ही चला गया, हाँ। जो चला गया उसमें क्या बोलते बचा ही नहीं। वहाँ तो 4 बचे हैं, कौन कौन से भाई? 4 आयु नाम गोत्रंत्र है, तो आयु में तो वैसे ही नहीं होता, तो फिर गोत्रंत्र वगैरह है, इनमें होता रहेगा जो भी होना है सिस्टम, थोड़ा बहुत बाकी है, इतनी बात है ना। तो इस संक्रमण तो जो जीव सम्यक दर्शन कर लेता है ना, उनके बाद भी उनके बाहर में इतनी परिपूर्ण, चाचा जी यहाँ देखिए थोड़ा, सम्यक दृष्टि जो है ना, वो अप्रशस्त प्रकृतियों का, पाप प्रकृतियों का अनंत गुना अनुभाग घटा देता है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में इतनी सम्यक दृष्टि हो कोई,
तो इतना करने के बाद भी उनके जीवन में इतनी प्रतिकूल परिस्थिति देखी जाती है, अपन को लगता भी है कैसे इनके जीवन में आ गया। तो बताना हम ये चाहते हैं कि जितना अनुभाग मिथ्या दृष्टि को है, उसका अनंतवा भाग का अनुभाग अप्रशस्त प्रकृतियों का बचा है सम्यक दृष्टि को, लेकिन वो भी ऐसा बचा हुआ है कि इतना उसमें उदय आ सकता है। तो फिर आप ये सोचो कि मिथ्या दृष्टियों के अनुभाग का कितना आ सकता है। लेकिन पांडवों को है कि कंगन पहना दिए गए और उनको इतना खराब तो अपने साथ नहीं हुआ, तो लेकिन इससे ज्यादा पाप अपने पास है कि नहीं, उनसे ज्यादा है, लेकिन अभी उदय में नहीं है, इसलिए जीव को लगता कि सब सेट है। लेकिन अभी थोड़ा रुको, चलो अगले भाव में सब पता चल जाएगा, ऐसा है। तो इसीलिए अब अपन जो बोल रहे थे ना कि अपन को कुछ हो गया फोड़ा और अपन ने उसमें परिणाम शांत कर लिए, तो भाई सम्यक दृष्टि जो आपसे अनंत गुणी असंख्यात गुणी निर्णय कर देगा ना, उसको भी ऐसे पाप उदय में आ सकते हैं। और अपनी तो कोई बात ही नहीं है, जिनको अभी ऐसा हुआ नहीं है ना, ये बात है। तो कर्मों के हिसाब से अपन को देखना चाहिए, जो ग्रंथों में बात है वैसे, ठीक है। चलिए अभी की बात है पूरी। भगवान की जय। सच्चिदानंद सौद स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सच्चिदानंद सौद स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सच्चिदानंद सौद स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। धर्म की जय। निज निधि निज में बताई, अरे अनंत उपकार उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत मारे। गौतम माता की जय। महाजैन धर्म की जय।